अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही फरा जी की वीडियो जो आज वाली है वो देख रही थी कि सियासत पे बात करने का मिस के वो कह रही थी। जैसा कि आपने सुना होगा कि परसों हमारी पल्लो जी ने लाइव में आके जो मिस के पाकिस्तान के जो हालात थे और जंग के जो मामला थे उन पे आके जो बातें की ना, और लाइलमी का इजहार किया कि भी मैं सियासत नाल कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखती, मैं मनु नहीं पता, मैनू इते गल करनी नहीं आती। इसके इस तरह की गुफ्तगू की जिसपे उनकी कजन ने खुद ही जवाब दे दिया है कि सियासत पे बात करना जो होता है ना, वो पढ़े लिखे लोगों का काम होता है। वो दानिशमंद जो लोग होते हैं उनका काम होता है, जो बाउशोर लोग होते हैं उनका काम होता है सियासत पे काम करना, या मुल्की हालात पे बात करना और सियासत पे बात करना। क्योंकि जाहिल अनपढ़ का तो ये काम ही नहीं है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि हमारी जो माइपल्लो है ना, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं और इसी वजह से लोग हमें बुरा कहते रहे हैं। आपको पता ही है कि हमारी पल्लो माई की जो बात शुरू होती है वो सूटों से, जूतियों से, या होटल जहां मिस के फ्री का खाना इनको मिलता है उससे शुरू होती है। प्रमोशन आपको पता है वो बल्कि आसान कर देती है कि भी मैंने प्रमोशन का काम करना पैंदा है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस करने वाले मेरी जरूरत हैगी ना। क्योंकि जितने भी बिजनेस चलती है ना वो प्रमोशन इनकी प्रमोशन की वजह से चलती है ना। तो इसीलिए तो लोग मिस के वारिस के होते हैं इस माई पल्लो से ना। तो आपको पता ही है। मगर ये है कि पाकिस्तान के बारे में उसने एक लफ्ज भी पाकिस्तान के हक में बात करना उसके मुंह से ये अदायगी नहीं हुई ना, क्योंकि अदायगी कर ही नहीं सकती थी। उसने अपने फ्रेंड्स को देखना था। उसका मे भी एम है आगे, मैं बताऊं इसका एम है आगे बिग बॉस में जाना। कि उसको उम्मीद है कि मैं बिग बॉस में बुलाई जाऊंगी, सलमान खान से मिलूंगी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे कि एक दफा बिग बॉस में इसको बुलाएं, इस मोहतरमा को बुलाएं, ताकि पता चले कि कितने पानी में है ये ना। उधर तो बहन 2 दिन क्या 2 घंटे भी नहीं गुजार सकती हो। जो चित्रोल होनी है ना, हाँ चस्का आ जाना है, लग पता जाना है सब कोई ना। तो बात हो रही थी सियासत की। तो इसी पे मिसके फरा जी ने कहा कि फरा जी डेफिनेटली वो सियासत में रह चुकी हुई है। एमएनए की मेरा ख्याल में सीट उनको मिली हुई थी नून लीग के दौर में जो भी था ना। तो हिसाब किताब तो डेफिनेटली वाकई ये एक पढ़े लिखे बादशाह बंदे का काम होता है सियासत पे बात करना या ऐसी सीट पे बैठना। यही जलन तो है फरा जी, जो वो खार अब निकाल रही है आप पे, यानी जिस तरह आपको मिसके डिग्रेड करती है, नजरअंदाज करती है। हम भी देखते हैं, आप भी मिसके बहुत आपने मनाने की कोशिश की, जिस तरह कि आपसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है अभी किसी भी बहन का ना। आपकी ये मामू की जो बेटियां 4 5 6 जो है ना, तो किसी का भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। इसीलिए नहीं है कि वो जो एक दौर था ना आपका, जब आप पीक पे थी, आप अरूज पे थी ना, तो उस वक्त डेफिनेट के ये बेशक आपसे मिलती होंगी या बातचीत करती होंगी, तो अंदर खाने इनको जलन थी इस चीज की कि फरा आप एज ए एमएनए मींस के बैठी हुई हो, तो असेंबली में बैठी हुई हो, तो ये बड़ी बात होती है। बड़ी मींस के इज्जत की ऑनर की बात होती है एमएनए की सीट मिल जाना, या मींस के सियासी अमूर जितने भी होते हैं उसपे मींस के वर्क करना, मामला जो भी होते हैं उनपे वर्क करना। और डेफिनेट ये पढ़े लिखे लोगों का ही काम होता है, जाहिल अनपढ़ का इससे दूर दूर का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। जैसे कि आपकी कजन ने खुद ही कहा है कि सियासत ना मेरा दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं है, मैं नहीं जानती, मैं गल भी नहीं कर सकती ना, मैं इसके गल करना चाहनी हाँ। गल इसकी ते नहीं करना चाहती ਤੁਹਾਡੀ कजन के पता है फरा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ पता है ना कि फिर वो प्रमोशन वगैरह खत्म हो जाएगी, फिर इंडिया के जितने भी मींस के व्यूवर्स ने व्यूज ने वो खत्म हो जाएंगे। तो वैसे तो मेरा ख्याल है काफी लोगों ने मींस के अनसबसक्राइब कर दिता होना है इंडिया ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਦੁਆ, ਕੋਈ मींस के अपनी फोर्स वास्ते कोई खैर दी दुआ नहीं। मींस के पता है, सबको पता है कि अगर ऐसी बात करती तो इसके सब्सक्राइबर कम हो जाने थे, इसके व्यूज कम हो जाने थे। व्यूज कम हो जाए तो आपको पता है तो इनको तो फिर अपनी पड़ जाती है ना। अभी देखें कि जैसे व्यूज डाउन होना शुरू होती है वैसे ही फिर माँ का तड़का लगा देती है आके ना। माँ होंगी तो इंज होंदा, माँ होंगी तो उंज होंदा। हर चीज पे भी माँ का जो लोगों को इमोशनल इसलिए करना होता है। इसको देखा देखी और भी एक दो इन्फ्लुएंसर इसके आगे आ रही हैं, वो माँ का रोना और पंजाबी मिस के बोलना ना इसी तरह की, उस पर बाद में करूंगी। आज फिर सिर्फ आप पे और आपकी कजन पे बात हो रही है ना। तो वाकई आपने सही कहा कि रिएक्शन वाले ने अगर आपकी हमदर्दी में बात की या आपके बारे में बात की, इसी वजह से आपको व्यूज भी मिले, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़े, आपके वॉच आवर मिस के जिनकी आपको जरूरत है वो हुए पूरे। आपकी कजन ने तो कभी शॉर्ट आउट भी नहीं दिया। शॉर्ट आउट देना तो दूर की बात है, कभी आपका नाम लेना भी गवारा नहीं किया किसी भी एक कजन ने, चाहे वो इधर वाली सन्ना हो गई, अम्मी हलीमा हो गई, या हिना हो गई, या आपकी ये हमारी ये जो पल्लो माई हो गई, कोई भी आपके बारे में कभी किसी ने नहीं कोई किसी किस्म की भी बात की ना। तो हैरत होती थी, हमें भी बहुत ज्यादा हैरत होती है इनकी बेहिसी पे और इनकी खुदगर्जी पे ना। खुदगर्जी ही कहेंगे इसको कि जब वक्त था
इन पे मिस के जो पड़ा हुआ, उस वक्त डेफिनेटली आपकी फैमिली ने इनकी बहुत हेल्प की। वो कॉल आपके कि आपने बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत से मामलात में आप लोगों ने हेल्प की। आपकी फैमिली ने, आपके अम्मी अब्बा जो थे, आपके भाई थे, उन्होंने मॉरल सपोर्ट जो भी की थी बहुत मिस के काम करती थी, क्योंकि ये तो बाइट थी ना बैठी हुई। जब भी कोई ऐसे संगीन मामला जो हुए थे जिन पे हम पहले बात कर चुके हैं, तो उस वक्त तो ये खुद तो भाई बैठी हुई थी ना, तो वो सारा कुछ देखना आप लोगों ने ही किया था, आपके पेरेंट्स ने किया था, आपके भाई ने किया था, या आपने किया था, ये तो आप जानती हैं, या वो मोहतरमा हमारी माई पल्लो जो है वो जानती है ना। वो कहते हैं ना, थोड़े में जब ज्यादा डाल जाते हैं ना, तो फिर सेम यही सिचुएशन होती है जो आप देख रहे हैं, जिसपे आप बात कर रही हैं, जिसपे हम बात करते हैं। और हाँ, आगे बात के आके बैड कमेंट्स आपको भी करने वाली है और हमें भी करने वाली है जो है ना, वो आपकी कजन की मिस के पाली में है ना। सबसे पहले तो मैं एलियन का नाम लूंगी। एलियन तो मैंने मिस के नाम रखा था, क्योंकि वो है ही एलियन है, वो इस सियारे की मखलूक नहीं है, वो दूसरे सियारे से आई हुई है। क्योंकि अगर इस सियारे की मखलूक होती ना, तो दूसरों के बारे में इतनी बैड लैंग्वेज यूज ना करती ना। कोई शर्म हया नाम की उस औरत में, एलियन में ना कोई शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। एलियन ही की वो पैदा की हुई थी ना, पापा की परी, जिसको हमने उड़ाया था ना, याद है ना आपको? तो वो एलियन ही है। और जितनी भी उसके बाद 2-3 और आई, वो भी एलियन की पैदावार है। वो मिसके जनरेट की हुई ना, पल्लो, अब एलियन को जनरेट आपकी कजन ने किया, पल्लो ने किया। और फिर एलियन ने आगे 3-4 मिसके जनरेट की भौंकने के लिए, जो भौंकने वाली होती है ना, जो आके आपको भी भौंकती है, हमारे शर्म्स पे भी आके भौंकती है। तो ऐसी औरतों पे मैं कहती हूँ आपने तो लानत भेजी है, मैं कहती हूँ लख दी लानत भेजे ना, क्योंकि उनकी शक्लें भी ऐसी, उनकी आवाजें भी ऐसी, उनका लाइफ स्टाइल भी ऐसा। और एलियन के बारे में जो बात हमें पता है ना, हम जानते हैं कि एलियन बेसिकली है क्या। क्या वो कभी वक्त आएगा ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको भी हम इसके करेंगे, सबके सामने लेके आएंगे कि इसकी हैसियत क्या है और ये है क्या, जो इतना बढ़ चढ़ के अल्लाह सुब्हाना ताला कहती है ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला पे उसको कितना एतमाद है या कितना यकीन है, ये हम जानते हैं। ये आप भी इंशाल्लाह जान जाएंगे, बहुत से लोग इस चीज को जान जाएंगे कि एलियन बज़ाहिर तो क्या है, मगर अंदर खाने क्या है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसकी जनरेट की हुई ये कुत्ती बिल्लियां ही है ना, आपने भी सही कहा और हम भी सही कहते हैं ना। कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा तो इनकी हैसियत नहीं है जो ये काम करती है आके, मगर सारा काम जो आता है ना, बात आ जाती है। जैसे आपकी कजन कहती, मैं तो कदे भी किसी ने कुछ भी नहीं किया ना, मैं तो कदे भी, तू पट्टा बनिया है ना 3-4 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਫਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ 3-4 ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ नहीं आता या सानू नजर नहीं आता? क्या हम बच्चे हैं? क्या हम नहीं जानते कि इन जो भी आके भोंकती है, बुलशिट करती है, ये क्या है? ये पल्लों की पाली भी आहो है। तो इसके इनके पट्टे जो है ना, वो पल्लू के हाथ में है, आपकी कजन के हाथ में है। फिर बात आ जाती है कि भी हम जरूरत से ज्यादा बोल जाती है, मगर देखो कि जब आके वो आपको इस तरह की बातें करती है, मुझे उसने इसके शुरू में बहुत ज्यादा किया था, इसी वजह से मैंने तो उनको कभी वॉच किया ही नहीं। हाँ, जिसको मारना था उसको मैंने मार दिया, और भी इस तरह का जो भी हाथ हमारे लगा उसको इंशाल्लाह उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमें किसी का डर नहीं, हम किसी के इसके बारे में इस तरह की पल्ले से मनगढ़ जो बात होती है वो नहीं करते। जो रियलिटी हम देखते हैं या जो इनके वीडियो से हमें मिलती है, इनके व्लॉग से हमें मिलती है, हम उसी पे बात करते हैं। अच्छाई हमें कभी नजर नहीं आई। बेसिकली आप सबसे पहले आपकी कजन, इन दोनों कजन जो है ना, पल्लो हो गई या हिना हो गई, इनके चैनल पे हमें अच्छाई वाली कोई ऐसी बात नहीं नजर आई। कुछ मोटिवेशनल बात जो होती है वो इन्होंने कभी स्पीच नहीं की, कोई इसके लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की अवेयरनेस नहीं दी, कोई इनमें हुनर नहीं है, कोई इनमें जिंदगी गुजारने का वो एक्सपीरियंस नहीं है कि इस वक्त पे क्या करना चाहिए, इस वक्त पे। हाँ, बस बात वो जूती से शुरू होती है, कपड़े से शुरू होती है, या होटल्स के खाने पीने से शुरू होती है, और आके इसने अपना आप दिखाना होता है। जैसे कि आप जानते ही हैं सब लोग कि किस तरह वो मॉडल बनी हुई है। और आफरीन आए इनके बंदों पे, वाकई वो जो जिन पे ये बात नहीं करना चाहती ना हमारी फौज के बारे में, क्योंकि फौज में जाना ये हर एक के नसीब में नहीं होता, और जिनके नसीब में होता है अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और बेपनाह इज्जत और वकार से नवाजे, और माशाल्लाह अल्लाह ताला नवाज भी रहा है। हाँ, जिनके बंदों ने वो बंदूकों की बजाय इसके फोन उठाने हैं ना, तो उनकी देखा जाए तो हिस्से में ना जिलालत ही आनी है। थोड़ा सा टाइम है, आप कमा ले जितने डॉलर कमा सकती है, जोड़ लो जितने डॉलर जोड़ सकती हो, मगर ये है कि इस मुल्क को हमने जो जनरेशन दी है या दे रहे हैं, वो हम ये यूट्यूब पे अपने बच्चों को लाके वो नहीं बना रहे जो पहले मिसके बने हुए हैं और दूसरे बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। या मिसके आपकी कजन्स भी जो स्पीच करती है, चाहे वो लड़कियां ही क्यों ना हो, उनको स्पीच करो कोई अच्छे काम की, कोई अच्छी तालीम और तरबियत की, कोई मिसके ऐसा जिंदगी में आगे बढ़ने वाली कोई बात। इन्होंने आपकी कजन्स ने कभी किसी को स्पीच किया होगा ऐसा कि जिंदगी में अगर ऐसा वक्त आ जाए तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए? जबकि मैं बहुत पहले
बता भी चुकी हूँ, अपने बारे में भी बता चुकी हूँ कि मेरे पे जब वक्त आया तो मैंने किस तरह फाइट की और किस तरह मैं एक सिंगल मदर होने के बावजूद 3 बच्चों की माशाल्लाह कफालत की। ये नहीं खाली के रोटी नहीं, रोटी तो मैं कहती हूँ कि सड़क पे बैठा हुआ कुत्ता भी खा के सोता है ना, रोटी की बात नहीं होती है, बात होती है तालीम की और तरबियत की बात, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में शऊर था। और मैंने सबसे बढ़ के जो प्रेफर किया वो सिर्फ तालीम को ही किया, कि पहले तालीम बाद में कुछ और ना, क्योंकि तालीम होगी, तालीम सिर्फ मेरे काम नहीं आनी। हम अगर अपनी नई जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं या उनकी पर्सनैलिटी बना रहे हैं, इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ वाह वाह जो होगी वो मेरी ही होगी। हम इसलिए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की नई जनरेशन को हमने पढ़ाना है, लिखाना है, उनको किसी अच्छी सीट पे बिठाना है। क्या इस मुल्क को अच्छे पढ़े लिखी जनरेशन की जरूरत नहीं है? मगर मौजूदा जो जो भी इन्फ्लुएंसर आ रही हैं या बड़े से बड़ा यूट्यूबर इसके आ रहा है, जो दिनों में वायरल हो गया है, जुटकी हो गया, वो रजब हो गया बकवास करके, अभी रिसेंटली भी एक आया, उस पर बाद में बात करूंगी। तो इस तरह के बच्चे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अगर कोई फायदा है तो सिर्फ इनकी जातों को है, व्लॉगर की जात को फायदा है, बाकी इस मुल्क को कोई फायदा नहीं है, इस मुल्क को कख फायदा नहीं है। देखिए अभी अगर हमारी इसकी फौज ना होती, एयरफोर्स ना होती, हमारी नेवी ना होती, हमारे इंजीनियर्स ना होते, तो हमारा क्या हाल होता है। यही वजह है कि अभी मौजूदा जो हम नई जनरेशन को इस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं ना, जो इसके व्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं या जो तालीम से हट रहे हैं, क्योंकि माएँ भी यही चाहते हैं ना। आप देख लेना कि रजब की जो माँ है, हालांकि अकेला अकेला बेटा था, ये वाहिद माँ है कि जिसने तालीम पे फोकस नहीं किया, उसकी बकवास पे फोकस किया है ना। कि वही बात है कि बकवास करने वाले बहुत आगे बढ़ जाती है, झूठ बोलने वाले बहुत आगे बढ़ जाती है, बेगैरत लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इज्जत वाले पढ़े लिखे लोग तो अलबत्ता आते ही नहीं है ना। वो मीडिया के सामने ना खुद आते हैं ना अपनी माँ बहन को लेके आना चाहते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग पीछे हैं। आप बैठी हुई हैं, आप पीछे हैं, मैं बैठी हुई हूँ, मैं पीछे हूँ, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी है। वो ना खुद कभी इस तरह का हम इसके ओए तोए करेंगे, ना वो खुद इस तरह का हम इसके व्लॉगिंग शुरू करेंगे। वो अपना मुस्तकबिल और अपने मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा आज का मेरा एनालिसिस था, बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगी। तो अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।